प्रश्न देखिएगा, पहला हेडिंग है निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्या की सूची एपी है और क्यों है। तो देखिए पहला प्रश्न है, लिख देते एक्सरसाइज प्रश्नावली 5.1 एक का 1 नंबर देखिए, कहता प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया है। देखिए प्रथम किलोमीटर जो है ना, इसका किराया कितना रुपया है, 15 रुपया। ठीक है, कहता है क्या, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया बढ़ता है। तो देखिए ये जो 1 किलोमीटर के कितना चल रहा है, 15 रुपया चल रहा है। अब हम दूसरा किलोमीटर के लिए जब निकालते हैं, ठीक है, तो इसमें 8 रुपया क्या हो जाता है, जुट जाता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 23 रुपया हो जाएगा। और जब 3 किलोमीटर के लिए निकालेंगे तो फिर बढ़ जाएगा, तो कितना होगा, 23 प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या लिख सकते हैं, 8 3 11 36। ठीक है, तो हमने क्या देखिए, पहला किलोमीटर के लिए 15 रुपया, दूसरा के लिए कितना 23 रुपया, और तीसरा के लिए कितना 31। इसी तरह चलते रहेगा। अब देखिए जब हम इसको घटाएंगे तो 8 होता है, इसको भी घटाएंगे तो कितना होता है, 8 होता है। जब किलोमीटर में समान रूप से समझे एक ही अंक आवे, ठीक है, समान रूप से देखिए 8 किलोमीटर 8 रुपया सबका 8 ना आया। ठीक है, जब इस तरह जब निकलते जाएगा, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एपी है। इसको हम क्या कहते हैं, सारवंतर, क्या कहते हैं, सारवंतर। डी कॉमन डिफरेंस जब समान होता है तो एपी है, तो हम लिख सकते हैं क्या है, एपी है। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए 2 नंबर में, 2 नंबर प्रश्न है, कहता किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, कहता जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता। तो मान लेते हैं, माना कि बेलन में हवा की मात्रा क्या मान लेते हैं, हमने x मान लेते हैं। ठीक है, अब उसमें जो शेष हवा होता है, शेष होता है, तो x माइनस कितना, x बटे कितना रखेंगे, 4, 1/4 है, तो x/4 इसको इससे गुना कर देंगे, कितना है 4x/4 माइनस x हो जाएगा कितना, 3x/4 निकल गया। ठीक है, अब जब आगे हम निकालेंगे तो क्या हम करते हैं, ये जो निकला है ये 3x/4, इसको घटाएंगे, 3x/4 माइनस कितना हवा निकल रहा था, तो 1/4 निकल रहा था, तो लिखेंगे 1/4 गुने 3x कितना 4। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे, 3x/4 माइनस इसको इसे कितना 3x/16, एलसीएम लेंगे तो 16, ये कितना हो जाएगा 12x माइनस 3x हो जाएगा कितना 9x/16। तो देखिए पहला क्या आया, पहला था x, दूसरा कितना 3x/4, तीसरा क्या आया 9x/16। इसी तरह निकलते जाएगा। देखिए अब इसको इससे घटाएंगे और फिर इसको इससे घटाएंगे तो एक समान नहीं आएगा, समझे, क्या नहीं आएगा, एक समान नहीं आएगा। और जब एक समान नहीं आएगा, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, एपी नहीं है। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर, 1 के 3 नंबर में है, कहता है क्या, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने की लागत जबकि प्रथम किलोमीटर के 150 है। देखिए प्रथम मतलब होता है 150 है। अब कहता है कि इसके अतिरिक्त 50 रुपया बढ़ती जाती है। ठीक है, अतिरिक्त मतलब क्या होता है, डी कितना 50। अब इसी तरह हम निकालते हैं, तो मान लीजिए प्रथम के लिए अगर ए लेते हैं 150, तो दूसरा के लिए हो जाएगा ए प्लस डी, तो 150 प्लस 50 कितना हो गया 200। तीसरा के लिए ए प्लस 2d, तो हो जाएगा 150 प्लस 2 गुना 50, तो कितना हो जाएगा 150 प्लस कितना 100, कितना होगा 250। आप क्या देख रहे हैं, सबको सार बनता है, इसका 50 बढ़ रहा है, इसका भी क्या बढ़ रहा है 50। जब सबका सेम अंक बढ़े, ठीक है, तब उसको हम क्या लिख सकते हैं, एपी है। तो क्या लिखेंगे हम, एपी है, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसी का 4 नंबर, कहता खाते का प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि मूलधन 10,000 रुपया दिया है, पी कितना दिया हुआ है 10,000 रुपया। ठीक है, कहता राशि दिया हुआ है, आज कितना दिया 8%। कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा किया जाता प्रत्येक वर्ष। देखिए मिश्र धन बराबर होता मूलधन, मूलधन कितना दिया है 10,000, 1 प्लस आर कितना दिया 8/100। ठीक है, तो देखिए 8% जब बढ़ रहा है तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं,
हम इस ढंग से लिखे गुने 108 बटे कितना 100, ठीक है। 2 कैंसिल कर देते कितना होगा 10 800, एक निकल गया। अब हम किसके लिए हम रखे हैं 1 वर्ष के लिए, n बराबर 1 वर्ष के लिए, ठीक है। अगर n बराबर हमने 2 वर्ष के लिए रखते हैं तो a बराबर कितना हो जाएगा 10,000 गुने 2 दाल लिखना है 108 बटे 100 गुने 108 बटे 100। ये 2 कट गया, ये कट गया, तो इसको गुना कर देना है, ठीक है। a बराबर तो 108 गुने 108 कितना हो जाएगा, अगर गुना करते हैं हो जाएगा 8 64, 16,664 होगा, देख लीजिएगा 11,664 होगा, इतना आएगा, ठीक है। तो पहला देखिए कितना आया, पहला कितना है 10,000 और दूसरा कितना है 10,800, तीसरा 11,664, इतना। देखिए इसको घटाएंगे कितना आएगा 800, लेकिन इसको घटाएंगे तो 800 आएगा रे? नहीं आएगा 800 आ रहा नहीं आ रहा। जब इतना नहीं आया तो हम क्या लिख सकते हैं एपी नहीं है, कोई दिक्कत इसमें। इस तरह ये देखिए 1 नंबर में 4 हिसाब था, चारों कंप्लीट हो गया। इसको नोट कर लीजिए, 2 नंबर से बताते हैं। देखिए इससे पहले हमने 1 नंबर तक बता चुके हैं। देखिए 2 नंबर का था एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सारवंतक डी निम्नलिखित है। देखिए कहता है 2 का 1 नंबर प्रश्न है, ए दिया हुआ है कितना 10 और डी कितना दिया है 10। कहता है कि एपी के प्रथम 4 पद, देखिए जो प्रथम पद होता है वो क्या होता है ए होता है, दूसरा पद क्या होता है ए प्लस डी होता है, तीसरा पद क्या होता है तो ए प्लस 2d होगा, और चौथा पद क्या होगा तो a प्लस 3d होगा। ये होता है प्रथम 4 पद। अब देखिए प्रथम मतलब a कितना दिया हुआ है 10 और a प्लस d, तो a देखिए कितना है 10 और प्लस d कितना है 10 10 कितना 20, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ a प्लस 2d, a कितना है 10 प्लस देखिए यहाँ क्या है 2 और गुना d का मान कितना 10, तो 10 प्लस 10 गुना 20 कितना हो गया 30। चलिए इसका निकालते एक मान 10 प्लस 3 गुना डी का मान कितना है 10, तो 10 प्लस 30 कितना 40। तो एपी क्या हो गया, यहाँ लिखिएगा एपी क्या हो गया 10, 20, 30, क्या 40, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। किसी को दिक्कत है समझ गए। चलिए देखिए अब 2 नंबर प्रश्न, इसी का 2 का 2। देखिए प्रश्न दिया हुआ है ए बराबर कितना दिया -2 और डी बराबर कितना दिया है 0, तो हमें कितना पद निकालना है 4 पद निकालना है, 4 पद निकालना है। तो देखिए 4 पद, तो पहला जो पद होगा पहला बराबर क्या होता है ए, और दूसरा जो होगा क्या होगा ए प्लस डी, तीसरा जो होगा क्या होगा ए प्लस 2d, और चौथा जो होगा क्या होगा ए प्लस 3d, ठीक है। एक मान कितना हो जाएगा माइनस और डी का मान ए प्लस डी, तो -2 प्लस क्या 0, तो कितना हो जाएगा -2, और फिर देखिए एक मान कितना हो जाएगा -2 और प्लस 2 गुना डी, डी का मान कितना 0, तो -2 प्लस 0 बराबर कौन चीज -2। अब a प्लस 3d, एक मान कितना -2 प्लस 3 गुना 0, -2 प्लस 0, तो कितना हो जाएगा -2। तो एपी क्या हम लिखेंगे, एपी लिखेंगे -2 -2 -2 -2, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहा कोई दिक्कत है दिक्कत होगा तो इधर बोलिए, समझे। देखिए 3 नंबर आप प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है, ए बराबर दिया हुआ है कितना 4 और डी कितना दिया है -3, हमें कहता प्रथम 4 पद, तो प्रथम 4 पद निकालने के लिए प्रथम पद ए बराबर कितना, तो कितना हो जाएगा लिख दीजिए फार्मूला ए, और दूसरा हो जाएगा ए प्लस डी, और तीसरा हो जाएगा ए प्लस 2d, ठीक है। और चौथा पद हो जाएगा क्या ए प्लस 3d, ये नहीं होगा। देखिए प्रथम पद ए, द्वितीय पद ए प्लस डी, तृतीय पद ए प्लस 2d, और चौथा पद क्या हो जाएगा ए प्लस 3d। तो ए का मान कितना है 4 है, और दूसरा देखिए ए प्लस डी, तो एक मान हो गया 4 और प्लस डी का मान हो गया -3, तो 4 प्लस माइनस -3 कितना 1 होगा। अब देखिए दूसरा एक मान कितना 4 प्लस 2 गुना डी का मान कितना -3, तो 4 -3 गुना 6। अब बताइए कि 4 में से -6 घट जाएगा कितना होगा, आप बताइए। हाँ -2, एकदम राइट आंसर है, माइनस क्या होगा 2 होगा। अब देखिए ए प्लस 3d, एक मान कितना है 4 प्लस 3 गुने डी का मान कितना -3,
तो 4 प्लस माइनस माइनस 9, ठीक है। चलो बता रहे बाबू, 4 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 5 या और कुछ? -5। एकदम सही है। क्या हो जाएगा? -5। तो हम एपी क्या लिखेंगे? एपी क्या लिखेंगे? तो 4 और क्या लिखेंगे? 1 -2 -5, यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए इसी का 4 नंबर प्रश्न है, देखते हैं 4 नंबर प्रश्न क्या है। देखिए 4 नंबर प्रश्न है, ए बराबर दिया है -1 और टी बराबर कितना दिया है? 1/2। हमें 4 पद निकालना है, तो ध्यान दीजिए। पहला पद हो जाएगा ए, दूसरा पद हो जाएगा ए प्लस डी, और तीसरा पद हो जाएगा ए प्लस 2d, और चौथा पद हो जाएगा ए प्लस 3d। तो एक मान कितना है? -1। अब ए प्लस डी, तो 1 -1 और प्लस 1/2। इसको इससे गुना करेंगे तो -+1/2। अब इसको -1/2 लिखेंगे। अब ए प्लस 3d, तो 1 मान -1 और प्लस 2 गुना डी का मान 1/2 कट गया। -1 + 1 ये क्या? 0। अब देखिए इसमें 1 मान -1 प्लस 3 गुने डी का मान कितना है? 1/2। -1 प्लस 3 ऊपर जाए 3/2, इसको गुना कीजिए। -2 + 3/2 कितना? 1/2। तो एपी क्या होगा? एपी देखिए क्या है, पहला कितना? 1 मान है -1, इसका हो गया -1/2, अब तीसरा का 0, और ये कितना हो जाएगा? 1/2। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये समझ गए? इसको नोट कर लीजिए। हम 5 नंबर बताते हैं। देखिए इससे पहले हमने 2 नंबर का 4 तक बता चुके थे। देखिए लास्ट हिसाब 5 नंबर है। तो का 5 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है प्रश्न ए बराबर -1.25 और टी दिया हुआ है -0.25, ऐसा दिया है प्रश्न। हमें कहता है 4 पद, तो प्रथम हो जाएगा क्या? ए, दूसरा क्या हो जाएगा? ए प्लस डी, तीसरा क्या हो जाएगा? ए प्लस 2d, और चौथा क्या हो जाएगा? ए प्लस 3d। तो ए कितना हो जाएगा? -1.25। तो ए प्लस डी एक मान है 1.25 और प्लस डी का मान दिया है -0.25। तो ये हो जाएगा -1.25 प्लस माइनस -0.25। इसका हो जाएगा माइनस में रहेगा, कितना हो जाएगा? 1.50। अब ये निकालेंगे जब तीसरा, एक मान -1.25 प्लस 2 गुना -0.25, तो -1.25 प्लस माइनस -0.50, ठीक है। अब इसको जब जोड़ेंगे तो -1 दशमलव क्या हो जाएगा? 75। दशमलव को बाहर अच्छी लिखा देता है। तो -1.25 प्लस 3 गुने -0.25 होगा ना। तो हम क्या कर सकते हैं? -1.25 प्लस माइनस 0.75, इसको जब करेंगे तो माइनस क्या आएगा? 2। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? एपी क्या होगा? एपी हो जाएगा -1.25, और दूसरा हो जाएगा -1.50, तीसरा हो जाएगा -1.75, और चौथा क्या हो जाएगा? -2। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस तरह आपका 2 में 5 को हिसाब था, 5 को क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। देखिए 3 नंबर पढ़ते हैं। काका निम्नलिखित में एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। देखिए एकदम इजी है। 3 नंबर है प्रश्न, 1 नंबर प्रश्न है 3, -1, -1, कितना? माइनस, ऐसा दिया। देखिए प्रथम पद जो पहला होता तो ये क्या होता? प्रथम पद होता। क्या होता है? पहला प्रथम पद। तो हम लिखेंगे प्रथम पद, तो प्रथम पद क्या आ जाएगा? 3, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है? अब कहता है सार्वंतर। सार्वंतर मतलब डी होता है, डी बराबर T2 माइनस क्या होता है? T1। ध्यान दीजिएगा, ये हुआ T1, क्या हुआ? T2। तो T2 माइनस T1, तो T2 तो 1 और -3, तो कितना? -2। यही क्या हो जाएगा? तो ए बराबर हो जाएगा कितना? 3, और डी बराबर कितना? -2। यही क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो दिक्कत ये हो जाएगा कोमा डी बराबर -2, ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 3 का 2 नंबर, देखिए 3 के 2 नंबर दिया है प्रश्न -5, -1, 3, क्या 7। प्रथम पद, प्रथम पद क्या हो जाएगा? -5 हो गया। अब सार्वंतर,
सार्वंतर मतलब डी होता है, डी बराबर क्या सूत्र हो जाएगा, T2 माइनस T1। तो T2 हो गया -1 है ना, यहाँ -1 और T1 यही हो जाएगा। तो यहाँ मैं देखिए सूत्र माइनस, इसका भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, घटा दीजिए कितना 4। तो प्रथम पद हो गया आपका, प्रथम पद बराबर -5 और डी जिसको सार्वंतर कहते हैं कितना हो गया 4, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब आइए 3 नंबर, 3 नंबर प्रश्न है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। ठीक है, तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद 1/3 सार्वंतर, सार्वंतर डी बराबर क्या होगा T2 माइनस T1। तो T2 5/3 माइनस 1/3, तो एलसीएम लीजिए 3, 5 माइनस 1 तो कितना 4/3, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसी का 4 नंबर, 4 नंबर प्रश्न है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 ऐसा है प्रश्न। तो प्रथम पद, प्रथम पद क्या हो जाएगा 0.6 सार्वंतर मतलब डी, तो T2 माइनस T1, तो 1.7 माइनस 0.6 कट कर कितना, यही हो जाएगा क्या आंसर। तो 3 नंबर को दिक्कत समझ गए। अब इसको नोट किया, 4 नंबर हम बताते हैं। देखिए इससे पहले हमने 3 नंबर तक कंप्लीट कर चुके थे 5.1 के, आज हम अब बता रहे हैं 4 नंबर। देखिए 4 नंबर प्रश्न है, 4 नंबर का एक है प्रश्न 2, सॉरी हेडिंग पहले पढ़ देते हैं। कहता निम्नलिखित में कौन कौन एपी है, कहता यदि एपी है तो सार्वंतर ज्ञात करें, एपी है तो सार्वंतर ज्ञात करें। अब फिर कहता है इसके बाद 3 पद आगे लिखे। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है 2, 4, 8, 16 ऐसा है। तो सबसे पहले देखिए इसको जो हम कहते हैं T1 हुआ, इसको क्या कहते हैं T2, इसको क्या कहते हैं T3, इसको क्या कहते हैं T4 कहते हैं। ठीक है, कहता एपी है या नहीं, कैसे पता चलेगा, तो हम डी से पता करेंगे। तो देखिए डी बराबर हो जाता है T2 माइनस T1, तो T2 हो गया 4 माइनस कितना 2, तो घटकर कितना 2। फिर हम निकालेंगे डी, तो डी बराबर हो जाएगा T3 माइनस T2, T3 तो कितना हो जाएगा 8 माइनस 4 बराबर कितना 4। फिर डी बराबर निकालेंगे तो T4 माइनस T3, तो 16 माइनस कितना 8 घटकर कितना। अब हमें ये देखना है ये सभी एक समान है, अगर एक समान नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, एपी नहीं है। क्या लिखेंगे, एपी नहीं है। लिख सकते हैं यहाँ सार्वंतर एक समान नहीं है, इसलिए एपी नहीं है, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ को दिक्कत है, समझ गया। अब देखिए इसी का हम 2 नंबर बताते हैं। 4 का 2 नंबर प्रश्न है 2, 5/2, 3, 7/2 ऐसा है। अब इसको ये चेक करना है कि एपी है या नहीं। तो सबसे पहले देखिए इसको T1, T2, T3, T4 लिख दिए। तो डी बराबर हमने क्या होता है T2 माइनस T1, T2 कितना है 5/2 माइनस 2, 2 दूना तो 5 माइनस 4/2 कर कितना 1/2 होगा। फिर डी बराबर लिखेंगे तो T3 माइनस T2, T3 कितना है 3 माइनस 5/2, 3 दूना 6 माइनस 5/2 तो 1/2। फिर डी बराबर क्या लिखेंगे T4 माइनस T3, T4 कितना है 7/2 माइनस T3 3, 3 दूना 7 माइनस 6/2 कितना 1/2। तो देखिए एपी है, एपी है क्योंकि सार्वंतर सभी क्या एक समान है। तो लिख सकते हैं सार्वंतर एक समान है, तो एपी है। क्या है, एपी है। जब सार्वंतर एक समान रहेगा तो एपी है। अब लिखेंगे 3 पद आगे, यहाँ लिखना पड़ेगा 3 पद आगे। तो देखिए लास्ट वाला कितना है 7/2 है ना, तो लिख सकते हैं 7/2 प्लस डी कितना है 1/2, एलसीएम लेंगे 2 और 7 प्लस 1 कटकर कितना 8/2 कटकर कितना 4। अब 4 यहाँ लिखेंगे 4 प्लस फिर 1/2, 4 में 8 1 9, तो 9 कितना आया 2। अब फिर लिखेंगे 9/2 प्लस 1/2, एलसीएम लेंगे कितना 2, तो 9 प्लस 1 तो 10/2 कटकर कितना 5। तो देखिए उत्तर क्या लिखेंगे,
तो ये भी हो गया 4 और कोमा 9/2 और कोमा 5, ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दिक्कत है तो बोलिए। अब देखिए 3 नंबर प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है -1.2 कोमा -3.2 कोमा -5.2 कोमा और -7.2 ऐसा दिया है। तो सबसे पहले अपने क्या लिखते हैं, ये हो गया आपका T1 T2 T3 और T4। तो D बराबर क्या लिखते हैं T2 माइनस T1 T2, तो -3.2 माइनस, देखिए इस सूत्र वाला माइनस हुआ, यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 1.2 घटा दीजिए, कितना हो गया -2, समझे। अब फिर D बराबर लिखेंगे T3 या -T2 T3 -3.2 माइनस सॉरी T3 है, यहाँ है -5.2 माइनस माइनस प्लस और T2 और 3.2 ये भी घटाएंगे कितना -2। फिर T बराबर क्या T4 माइनस T3, तो T4 ये हो गया -7.2 और माइनस, यहाँ देखिए माइनस, यहाँ भी माइनस रहेगा प्लस हो जाएगा 5.2, ये घट कर कितना -2। किसका मतलब ये सब देखिए D एक समान है तो AP है, क्या लिखेंगे AP है, क्योंकि सारबंतर क्या है एक समान है, सारबंतर है ना एक समान। अब इसके बाद 3 पद यहाँ आगे लिखेंगे, शब्द 3 पद आगे, जब 3 पद आगे लिखेंगे तो यहाँ लास्ट वाला से लेंगे -7.2 प्लस, इसका लिख देंगे -2, ये हो जाएगा -7.2 -2, तो कितना हो जाएगा 9.2, एक निकल गया। अब फिर लिखेंगे 9.2 प्लस, ये कितना है सॉरी यहाँ माइनस में, तो ये -9.2 होगा, तब फिर -2 हो जाएगा -9.2 प्लस -2, तो कितना हो जाएगा -11.2। अब फिर लिखेंगे -11.2 प्लस, अब फिर क्या लिखेंगे -2, तो हो जाएगा -11.2 -2, तो हो जाएगा कितना -13.2। तो आपका उत्तर क्या बनेगा -9.2 कोमा 11.2 कोमा क्या -13.2, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आपका 3 नंबर कंप्लीट हो गया, ठीक है। 4 का आगे उतारिए, आगे बता रहे हैं। देखिए इससे पहले 4 का हमने 3 नंबर तक बता चुके थे। देखिए 4 नंबर 4 का 4 नंबर प्रश्न है, 4 का 4 नंबर प्रश्न है -10 -6 -2 ऐसा दिया हुआ है प्रश्न। तो सबसे पहले हमने क्या लिखते हैं, ये हो गया T1, ये क्या लिखते हैं T2, ये T3 T4, तो D बराबर क्या लिखते हैं T2 T1, तो T2 कितना है -6, यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 10 कितना आ जाएगा, ये 4 हो गया। फिर D बराबर लिखेंगे तो T3 T2, T3 कितना है -2, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 6, कितना हो गया 4। फिर D बराबर T4 T3, ठीक है। तो T4 कितना हो गया 2 और माइनस यहाँ भी प्लस 2, कितना हो गया 4। तो देखिए तीनों एक रकम है, इसका मतलब क्या हुआ AP है, तो लिख सकते हैं AP है। अब लिखेंगे 3 पद आगे, ठीक है। 3 पद आगे बढ़ाएंगे तो लास्ट में देखिए कितना है 2, तो 2 + 4 बराबर कितना 6, 6 + 4 बराबर कितना 10 और 10 + 4 कितना 14, तो उत्तर हो गया 6, 10, 14, ये क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 4 का 5 नंबर प्रश्न है, 5 नंबर प्रश्न है 3, 3 + √2 3 + 2 √2 3 + 3 √2 ऐसा दिया है। तो हमने क्या लिखते हैं D बराबर T2 T1, तो T2 ये हो गया, तो T2 हो गया 3 + √2 माइनस T1 कितना, तो ये कट गया तो कितना हो जाएगा, एक तो मालूम हो गया। अब दूसरा लिखेंगे D बराबर T3 T2, T3 कितना है ये हुआ 3 + 2 √2 माइनस, और फिर हो जाएगा 3 + √2, ठीक है। तो हम नीचे लिख देते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं कि 3 + 2 √2 प्लस माइनस माइनस 3 प्लस माइनस माइनस √2, ध्यान दीजिए ये कट गया। अब बताइए 2 √2 माइनस √2, ठीक है। चलो आप बताओ 2 √2 माइनस √2 कितना होगा √2, सही है, तो क्या हो जाएगा √2। फिर T निकालोगे तो T4 T3, T4 कितना हो गया 3 + 3 √2 माइनस 3 + 2 √2, 3 + 3 √2 माइनस 3 - 2 √2, ठीक है।
ये कैंसिल हो गया। अब देखिए 3√2 में -2√2 घर गया, क्यों √2 हमारे है। अगर 3 को रोटी ठीक है, 2 रोटी कुत्ता ले गया, कितना होगा 1 रोटी होगा, तो ये 1 लिखा नहीं जाता, √2 लिखा जाता। ठीक है, तो आप क्या देखे, ये भी √2 आया, ये भी √2 आया, ये भी √2 आया, इसका मतलब एपी है ना एपी। और जब एपी रहेगा तब क्या लिखेंगे, 3 पद आ गए, 3 पद आ गए। तो पहला ये देखिए कितना है, 3 + 3 √2, इसमें √2 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 3 + 4 √2, फिर 3 + 4 √2 में √2 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 3 + 5 √2, फिर 3 + 5 √2 में +√2 जोड़ दीजिए, कितना होगा 3 + 6 √2। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब देखिए 6 नंबर प्रश्न है, 6 नंबर प्रश्न है 0.2 0.22 0.222 से। ठीक है, तो हमने क्या काम करते हैं, पहले d बराबर लिखते हैं t2 - t1, तो 0.22 और -0.2, इसको हम पहले क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो घटाने पर हो जाएगा 2 0.0 आ गया, इतना समझे कैसे घट गया। और फिर लिखेंगे d बराबर क्या लिखेंगे, t3 - t2, तो t3 कितना है 0.222 - 0.2, ठीक है, इसको घटाइए 2 0 0.0 आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह देखिए ये अलग है और ये अलग है अलग। जब दोनों सेम नहीं रहेगा तो हम क्या लिखेंगे, एपी नहीं है, हम लिख देते हैं क्या लिखेंगे, एपी नहीं है। अब देखिए ये हो गया 6 नंबर। 7 नंबर प्रश्न देखिए, 7 नंबर प्रश्न है 0, -4, -8, -12। अब हमको ये कहता है एपी है या नहीं, तो देखिए हमने लिखते हैं t बराबर t2 - t1, तो t1 t2 कितना 4 - 0, कितना हो गया -4 होगा। फिर d बराबर t3, ये t3 हो गया, अब माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी, कितना प्लस t2 4, तो -4 हो गया। d बराबर t4 - t3, तो t4 क्या माइनस, t3, ये भी माइनस ये भी माइनस, प्लस, तो कितना -4। देखिए तीनों एक रकम है, इसका मतलब क्या हुआ, एपी है। अब लिखेंगे 3 पद आगे, इधर से 3 पद आगे, तो देखिए कितना लास्ट दिया -12। ठीक है, तो -12 और -4 कितना -16, -16 -4 तो माइनस कितना 20, -20 -4 तो कितना -24। यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 7 नंबर तक कंप्लीट हो गया, उतार आगे हम बता रहे हैं। देखिए इससे पहले हमने 7 नंबर तक बता चुके थे। देखिए 8 नंबर प्रश्न, 4 का 8 नंबर प्रश्न है। देखिए प्रश्न है -1/2, -1/2, ऐसा दिया प्रश्न। हमने d बराबर निकालते हैं t2 - t1, तो t2 ये हुआ है -1/2, यहाँ भी माइनस रहता है, यहाँ भी माइनस है, +1/2, ये तो कट कर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, फिर d बराबर क्या हो जाएगा t3 - t2, t3 -1/2, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, +1/2, ये कट कर क्या हो जाएगा। फिर d बराबर t4 -1/2, यहाँ माइनस देंगे तो यहाँ माइनस +1/2, ये घटकर क्या है 0। तो आपने क्या देखे, सभी d एक समान है, इसका मतलब एपी है, तो लिखेंगे एपी है। अब लिखिएगा 3 पद आगे, जब 3 पद हम आगे बढ़ाएंगे तो कितना है -1/2 +0, तो -1/2। ठीक है, अब फिर लिखेंगे -1/2 +0, क्या हो जाएगा -1/2, फिर होगा -1/2 +0, तो क्या होगा -1/2। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब देखिए आगे कितने नंबर हो जाएगा, 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न है, देखिए 1, सॉरी यहाँ दिया 9 नंबर प्रश्न में 1, 3, कितना दिया 9,27। ठीक है, तो ध्यान दीजिए हमने d बराबर लिखते हैं t2 - t1, t2 कितना 3 - 1, कितना आ गया 2। फिर क्या लिखेंगे d बराबर क्या t3 - t2, t3 कितना हो जाएगा 9 - 3 बराबर कितना 6। फिर लिखेंगे इधर में d बराबर क्या लिखेंगे t4, तो 27 - 9, तो d बराबर कितना हो जाएगा, घटा दीजिए,
ये हो जाएगा 18। तो देखिए सब अलग निकला, ये 2 ये 6 ये 18, एपी है। तो लिखेंगे हम यहाँ क्या, एपी नहीं है, कोई दिक्कत। अब देखिए 10 नंबर प्रश्न है, a,2a,3a,4 है। तो हमने t बराबर क्या लिखते हैं, t2, तो 2 माइनस a। अब एक बात बताओ, यहाँ 2 a है, यहाँ a है, तो बताइए घटकर कितना होगा। 2 m से a घट जाएगा, कितना होगा, हाँ 2 होगा। ऐसा चमेटा लगेगा ना, 2 होगा, गधा नहीं तो। चलो तुम बता रहे हो, आयल बर्तवार घुट जाएगा, समझा, देखते रह जाएगा, समझा। हाँ क्या होगा, ए देखो तो वो लड़का के तो बर्तवार फिट हो जाएगा, देख लो 2 m से a घट जाएगा, कितना होगा, ए होगा। फिर देखिए हमने क्या लिखते, d बराबर क्या, t3 माइनस t2, तो देखिए क्या हो जाएगा, 3a माइनस 2a घटकर कितना a, फिर d बराबर क्या आ जाएगा, 4a माइनस 3a बराबर कितना a होगा। तो देखिए सभी एक समान है, तो इसका मतलब क्या है, एपी है, क्या होगा, एपी है। अब लिखिए 3 पद आगे, 3 पद आगे, ठीक है। 3 पद जब आगे बढ़ाएंगे कितना है, 4a प्लस a कितना, 5a प्लस a कितना, 6a, और 6a प्लस a कितना, 7a। तो लिखेंगे 5a कोमा 6a कोमा 7a, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं, ये हो गया आपका 11 नंबर प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न हो गया, a कोमा a स्क्वायर कोमा a3 कोमा a4, ऐसा है। तो हमने क्या लिखते हैं, t बराबर t2 माइनस t1, t2 ये हुआ a स्क्वायर माइनस a। चलिए बताइए, आप बताओ a स्क्वायर माइनस a घटकर कितना होगा, a होगा, a होगा। चलिए आप बताइए, a स्क्वायर माइनस a घटकर कितना होगा, a होगा। चलिए आप बताइए, सही बात बोला, घटेगा नहीं, यही पढ़ाई पढ़ते हो। यहाँ देखिए दोनों अलग अलग बिरादरी कह रहे हैं, यहाँ ए स्क्वायर, यहाँ क्या है, ए कभी घटेगा, अरे ए स्क्वायर में घटेगा, ठीक है, बी स्क्वायर में घटेगा, समझ गए। तो ये नहीं घटेगा। फिर डी बराबर t3, तो a3 हो जाएगा माइनस क्या, ए स्क्वायर, ये भी नहीं घटेगा। डी बराबर t4, तो ये 4 माइनस a3, ये भी घटेगा, ये भी नहीं घटेगा। जब ये तीनों नहीं घटेगा, अलग अलग आ गया, तो हमने क्या किया, नहीं है, समझे। अब आइए 12 नंबर, ठीक है। 12 नंबर में प्रश्न देखिए, दिया हुआ है √2 √8, फिर कितना दिया हुआ, √18 है और √32, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको सीधा कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, √2 इसका वर्गमूल लेगा 2√2, इसका वर्गमूल तो 3√2 और 4√2 होता है ऐसा। अब लिखिए d बराबर t2 माइनस t1, तो 2√2 माइनस √2 हो जाएगा √2। d बराबर क्या हो जाएगा, 3√2 माइनस 2√2, तो घटाइएगा क्या हो जाएगा, √2। फिर d बराबर t4, तो 4√2 माइनस 3√2, तो √2 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए सभी √2 है, तो एपी है, होगा ना एपी। अब 3 पद आगे क्या लिखना पड़ेगा, 3 पद आगे, ठीक है। अगर 3 पद आगे हम लेते हैं, यहाँ कितना है, 4√2 है, तो लिखेंगे 4√2 प्लस √2, कितना हो गया, 5√2। फिर 5√2 प्लस √2, कितना 6√2, और फिर 6√2 प्लस √2, कितना हो जाएगा, 7√2। तो यही है, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत, समझ गए। अब इसको नोट कर लीजिए, आगे बताते हैं। देखिए इससे पहले हमने 4 के 12 नंबर तक कंप्लीट कर चुके थे। देखिए 13 नंबर प्रश्न है, √3, √6, √9, √12, ऐसा प्रश्न दिया हुआ है। तो d बराबर हमने क्या लिखते हैं, √t2 माइनस t1, तो √6 माइनस √3। देखिए ये घटेगा नहीं, घटेगा, समझ, ऐसा ही रह जाएगा। तो फिर d बराबर क्या, t3 माइनस t2, तो √9 माइनस √6 घटेगा नहीं, घटेगा। तो फिर लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं, तो t4 माइनस t3, तो t4 हो गया 12 माइनस √9, ये घटेगा नहीं, घटेगा। तो क्या लिखेंगे हम, एपी नहीं है, कोई दिक्कत, एपी नहीं है। आप देखिए ये हो गया आपका 14 नंबर प्रश्न है, 1 का स्क्वायर कोमा 5 का स्क्वायर कोमा 7 का स्क्वायर कोमा 73, ऐसा है प्रश्न। इसको क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 1,
5 का स्क्वायर 25, 7 को 49, कोमा क्या 73, ठीक है। तो d बराबर t2 माइनस t1, t2 कितना 25 माइनस 1 कितना 24, फिर t3 माइनस t2 तो 49 माइनस 25 घटकर कितना 24, फिर d बराबर t3 t4 हो गया 73 माइनस t कितना हो जाएगा 49, इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा 24। अब देखिए इसका मतलब AP है ना AP, तो लिखिएगा AP है, 3 पद आगे 3 पद आगे लिखेंगे तो लास्ट वाला कितना है 73 प्लस 24, ये कितना हो जाएगा 97, फिर 97 प्लस 24 तो कितना हो जाएगा 11 12 121, फिर हो जाएगा 121 प्लस 24 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये 4 1 145 हो गया 97, 121, 145, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखिए लास्ट हिसाब है इसमें 15 नंबर, देखिए 15 नंबर प्रश्न है, सॉरी ये हमने 15 नंबर ही बता दिए ना, ये हो गया आपका 15 नंबर, ठीक है। इधर हम बता देते हैं कितने नंबर 14 नंबर, तो हो गया 1 का स्क्वायर कोमा 3 का स्क्वायर कोमा 5 का स्क्वायर कोमा 7 का स्क्वायर 1 कोमा 9 कोमा 25 कोमा कितना 49 होगा ना। अब निकाल लीजिए d बराबर t2 माइनस t1, तो t2 हो गया 9 माइनस 1 कितना 8, d बराबर t3 तो 25 माइनस 9, इसको घटा दीजिए 16 हो जाएगा, फिर d बराबर t4 49 माइनस 25 हो गया कितना 24, तो हो गया 8 कोमा, ये देखिए सभी अलग अलग आ गया ना, तो ये नहीं है, ठीक है।